हेलो फ्रेंड्स, मैं मितेश मल्होत्रा सेवियर एजुकेशन अब्रॉड से, सेवियर एजुकेशन अब्रॉड के चैनल से। आज का वीडियो ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा की सीरीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीज़ा सब क्लास के ऊपर है। सब क्लास तो 500 ही है, लेकिन स्पाउस वीज़ा अगर आपने नाम सुना हो, या डिपेंडेंट वीज़ा या कपल वीज़ा, ये ऐसा वीज़ा है कि जहाँ पर एक जना पढ़ने जाता है और दूसरा उसके साथ चला जाता है, या फिर कोई अगर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है तो कोई उसको वहाँ पर कंपनी करता है। ये आज के टाइम पर पंजाब में या कहीं और भी, जहाँ पर भी, हरियाणा में जहाँ पर भी चल रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। एक सबसे बड़ा कारण इसका डिमांड में होने का है कि इसमें बोथ parties, husband wife, they can travel together. Yes, they can travel together. तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज स्पाउस वीजा? स्पाउस वीजा एक्चुअली इसको डिपेंडेंट वीजा बोला जाता है। अगर आप हाई कमीशन की लैंग्वेज में बोलेंगे तो इट इज अ डिपेंडेंट वीजा। इट इज सब क्लास 500 अगेन, जो आपको मिलती है उसमें स्टूडेंट वीजा में, वही सब क्लास आपको इसमें लगती है। थर्ड पॉइंट इज जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, किसमें अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो स्पाउस कैन वर्क फुल टाइम। Yes, if a student can work for 20 hours in a week, spouse can work for the full time, which is a very good option, which you'll never get anywhere else. अब इसकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं। How many types of dependent visa? There are two types of dependent visa. एक तब है जब आप अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हैं और आपके साथ साथ ही आपका स्पाउस अप्लाई कर देता है। इसको एक हम कहते हैं कि accompanying dependent visa। दूसरा टाइप ऑफ वीजा क्या है? इसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट एंट्रेंट डिपेंडेंट वीजा। सब्सिक्वेंट एंट्रेंट डिपेंडेंट वीजा ये क्या है कि अगर लड़का या लड़की ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, वो इंडिया में मैरिज करके अपने स्पाउस को, अपने कपल, अपने हस्बैंड या वाइफ को साथ लेके जाना चाहता है, तो उसको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट एंट्रेंट डिपेंडेंट वीजा। कहने को एक ही चीज है, बट इनकी डॉक्यूमेंटेशन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो इनको हम प्रॉपर समझेंगे थोड़ा आगे जाके। अब मैं इनके बताता हूं कि इनकी डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इन दोनों में फर्क ही डॉक्यूमेंटेशन को लेकर है, तो हम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आते हैं। तो इससे आपको डॉक्यूमेंटेशन का पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अगर मैं स्पाउस वीजा लगा रहा हूं तो, चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया में रह के लगा रहा हूं या ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले लगा रहा हूं। तो अगर आप हाई कमीशन के वेबसाइट पे देखें या उनकी रिक्वायरमेंट देखें, तो उनकी रिक्वायरमेंट कुछ ज्यादा नहीं है, उन्होंने कुछ ज्यादा चीजें नहीं मांगी। उनका कहने का मतलब है कि हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, और दूसरी कि आपका हेल्थ कवर हो। फाइनेंशियल्स कितना बढ़ जाते हैं? अब जैसे हमने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एक एप्लीकेंट जो बाहर जा रहा है उसको उसका लॉजिंग बोर्डिंग का $21041 $21,041 उनको चाहिए ही चाहिए दिखाने अपने बैंक अकाउंट में कि 1 साल की लिविंग है जी, मैं 1 साल का अपना खर्चा निकाल सकता हूं। तो अगर आपका स्पाउस भी जा रहा है साथ में, तो उसको $7,362 यानी $7,362 एडिशन चाहिए होंगे, और चाहिए होंगे उसमें शो मनी में। फिर जैसे एक मेन एप्लीकेंट का $2,000 लगता है ट्रैवल एक्सपेंस, वैसे ही स्पाउस का भी लगेगा। तो यानी कि वो 2,000 अब 4,000 हो गया। आपकी 1 साल की फीस पहले भी लगनी थी अगर आप सिंगल जा रहे हैं, और 1 साल की फीस अब भी लगेगी जब आप स्पाउस के साथ जा रहे हैं। तो टोटल मिला के कुछ 32 लाख के आसपास, $59,000 के आसपास बैठता है। और अगर कंफर्टेबल पोजीशन लगे तो मैं कहता हूं कि 35 लाख रुपीस अगर आपके पास शो करने के लिए बैंक में, तो आपका स्पाउस वीजा थ्रू हो सकता है। फिर ओवरसीज हेल्थ कवर चाहिए। अब मैं यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो यहां से जाते हैं और वहां जाके परेशान होते हैं। ये ओवरसीज हेल्थ कवर के कारण, जिसको हम OSHC कहते हैं, एक तरीके की इंश्योरेंस होती है। मेरा मेडिक्लेम है, अगर मैं स्टूडेंट जा रहा हूं मेरा मेडिक्लेम है। अब जब यहां से जा रहा होता है, जब ये मेन प्रॉब्लम तब आती है जब आप वहां पर सब्सिक्वेंट एंट्रेंट स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजा डालते हैं। उसमें क्या करते हैं, यहां पर एजेंट, जैसे बच्चे को पता नहीं होता, उसको एक इंडिविजुअल की OSHC लेके दे देते हैं। इंडिविजुअल OSHC क्या है? एक इंडिविजुअल OSHC है कि आपको मेडिकली जो भी प्रॉब्लम होगी, एक इंडिविजुअली वो कवर होंगी, और अगर कपल वाले लेंगे तो उसमें कपल की सारी प्रॉब्लम्स कवर होंगी। सो ये आपको बहुत ज्यादा आगे जाके दिक्कत होती है। मैंने बहुत सारे बच्चों को परेशान होते हुए देखा है। तो जब भी अगर अपना स्पाउस केस लगा रहे हैं और ये आप सब्सिक्वेंट एंट्रेंट लगा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान दें कि आप अपने एजेंट को बोलें कि सर मुझे इंडिविजुअल वाली नहीं चाहिए, मुझे कपल वाली चाहिए। हाँ, ये बहुत महंगी जरूर होती है, तभी एजेंट आपको बोलेगा कि नहीं ये नहीं करना, कपल वाला मत करो, बहुत महंगा होता है। बट ये आपको ये जो अभी 1-2 लाख रुपए बचा रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जाके आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है उन चीजों का। ये पॉइंट थे हाई कमीशन के। आप बोलेंगे तो बड़ा आसान है वो डिपेंडेंट वीजा लगाना, बट बात सारी ये थी कि जब आप एक कंपनी डिपेंडेंट वीजा लगा रहे हैं, यानी कि जब हस्बैंड वाइफ इकट्ठा जाना चाहते हैं,
उसमें मेन रोल आता है यूनिवर्सिटी का, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको जब तक जीटी क्लियरेंस नहीं देगी, जब तक ईसीओई नहीं देगी, तब तक आप वीजा फाइल ही नहीं कर सकते। तो वहां पर वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं। अब ये जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है, ये हाई कमीशन की, उनमें कोई ज्यादा डिमांड नहीं होती, बट ये वहां पर मांगे थे। इसमें हाई कमीशन आपसे वो मैरिज का प्रूफ मांगता है, विच इज मैरिज सर्टिफिकेट। अगर हम यूनिवर्सिटी साइट पे चले जाएं तो यूनिवर्सिटी आपको बोलेगी नहीं जी, आपकी मैरिज तो 1 साल पुरानी होनी चाहिए, कोई बोलता है 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, कोई कहता है 1 दिन पुरानी चला लेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटीज। हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग जीटी लेवल चेक करने का होता है, वो उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। तो यूजुअली बच्चा, ये कॉमन क्वेरी है बच्चे की कि सर मेरी मैरिज कितनी पुरानी हो अगर मैंने बाहर जाना है। आपकी मैरिज कितनी भी पुरानी हो सकती है बच्चों, आप यूनिवर्सिटी बदल लीजिए, फिर जिस यूनिवर्सिटी में आपकी रिक्वायरमेंट लगती है आप उस यूनिवर्सिटी में चले जाएं। पॉइंट नंबर 2, स्पाउस क्वालिफिकेशन। जी, स्पाउस क्वालिफिकेशन अगर आप हाई कमीशन की साइट पे देखें तो वहां पर कोई डिमांड नहीं है, बट यस अगर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको सीओई चाहिए तो वहां पर उसकी डिमांड है। और ये जितने भी पॉइंट है यूनिवर्सिटी मांग रही है, वो क्यों मांग रही है, इसका भी एक रीजन है। मैं पहले उस पर डिस्कस कर लेता हूं। वो ये रीजन है कि उन्होंने शुरुआत में इतने सारे डॉक्यूमेंट नहीं मांगे। उन्होंने कहा मैरिज सर्टिफिकेट दो और डिपेंडेंट वीजा लग गया। वहां पर जाके उन्होंने देखा कि बच्चे तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे आ रहे हैं। वहां पर जाके दे गेट सेपरेटेड, वो अलग अलग अपनी फाइल कर, अपना वीजा अलग फाइल करते हैं, वो अलग हो जाते हैं। वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ रहे थे, और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आपको मालूम ही होगा कि कितना गंद डला। तो वो भी अगर आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझे, एक वीजा ऑफिसर का, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन का, दे वांटेड टू गिव यू अ वीजा, बट यू टोल्ड देम कि हम कहां कहां आपको ठगी लगा सकते हैं, कहां कहां हम आपके साथ धोखा कर सकते हैं, कहां कहां आपके सिस्टम को अब्यूज कर सकते हैं। तो अब वो समझदार हो गए। तो उन्होंने हाई कमीशन में नहीं करा, यूनिवर्सिटी को बोल दिया कि आपने जब सीओई देनी है तो आपने ये सब चीजें देखनी है। तो बात आती है स्पाउस क्वालिफिकेशन की। पहला पॉइंट मैरिज सर्टिफिकेट हमने डिस्कस कर लिया, चाहे 1 दिन, वो 1 साल पुराना होने का यूनिवर्सिटी का जो लॉजिक है वो कहते हैं 1 साल पुराना है, इसका मतलब भी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं होगी, ये मैरिज पक्की हुई होगी, 1 साल इकट्ठे रहे, इसका मतलब वहां से छोड़ के नहीं जाएंगे, एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। स्पाउस क्वालिफिकेशन, स्पाउस क्वालिफिकेशन को भी अगर हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से वेट करें कि उनका लॉजिक क्या है स्पाउस क्वालिफिकेशन पे, वो कहते हैं कि अगर जो मेन एप्लीकेंट है वो बैचलर किया हुआ है और मास्टर्स करने जा रहा है, तो जो उसका सब्सिक्वेंट एंटर है या एक कंपनी डिपेंडेंट है, उसकी भी सेम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यूजुअली हम देखते हैं 80-90% केसेस में कि जो शादियां होती हैं वो एक सेम लेवल ऑफ लोगों में होती हैं, कि भैया उसकी क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम होती है, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड एक बार लगभग सेम होता है। तो वो ये वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, इससे उनको लगता है कि जेन्युइन है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिना सेम क्वालिफिकेशन के आप जा नहीं सकते। वी हैव टेकन लॉट ऑफ वीजास, यू नीड टू एक्सप्लेन इट। यहीं पर ही एक सूझवान समझदार एजेंट की जरूरत पड़ती है आपको, उस कंसल्टेंट की पहचान होती है, वो आपको बताता है, वो हाई कमीशन को बताएगा, वो यूनिवर्सिटी को बताएगा कि अगर इनकी क्वालिफिकेशन सेम नहीं है तो भी ये कर सकते हैं। अगर इनका मैरिज अभी 1 महीना पुराना है, 2 महीने पुराना है, तो भी ये जेन्युइन कैसे हैं, वो आपको डॉक्यूमेंटेशन अदर और बनाने बताएगा। फिर स्पाउस की इनकम का प्रूफ, वो देखना चाहते हैं कि ये तो नहीं कि भैया वो खाली है, उसने एक लड़की देखी जो अच्छा पढ़ रही थी, 7 बैंड है, कोई गैप नहीं है, उससे शादी कर ली कि भैया कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके वहां पर जाके और हम दोनों अलग हो जाएंगे, मैं तेरी फीस उठा लूंगा, जो कॉमन प्रैक्टिस भी थी बीच में। वो देखने जाते हैं अगर वो खाली है तो नहीं। स्पाउस की इनकम देखना चाहते हैं कि क्या बिजनेस कर रहा है, क्या वो उसकी इनकम है, उसके इनकम के डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये सब चीजें यूनिवर्सिटी चेक करती है। फिर अब एक स्पाउस की एसओपी भी है, उससे लिया जाता है कि क्यों आप जाना चाहते हैं अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ, where they tell them the reason. Then they also have to give a strong reason to come back. That is where a net worth certificate comes into picture. आपको बताना पड़ता है कि आपकी वर्थ क्या है। मैं कहता हूं कि मेरे पास जी 2-3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मेरा बिजनेस इतना बड़ा है, मैंने इसके लिए वापस आना है। तो उनको समझ में आता है कि हाँ भाई, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, वहां जाके ही अपनी गेम बनाना चाह रहे हैं। अब अपने रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए और भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं आप उनको, जो कि वो नहीं भी मांगते, बट मैं चाहता हूं, मेरा ये मानना है, मैं अपने केसेस के साथ लगाता हूं, मैं जॉइंट बैंक स्टेटमेंट लगाता हूं, आधार कार्ड जिन पे हस्बैंड वाइफ का नाम लगाओ वो लगाता हूं। बहुत सारे और भी ऐसे हैं, कुछ 10-15 डॉक्यूमेंट्स हैं। जब आपको एक डॉक्यूमेंट के बारे में अगर कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इन दिए हुए नंबरों पे फोन कर सकते हैं हमें। फिर और ये तो हो गई बात जब आप एक कंपनी डिपेंडेंट वीजा पे जा रहे हैं, यानी कि हस्बैंड और वाइफ इकट्ठा जा रहे हैं। अगर आप सब्सिक्वेंट एंट्रेंट डिपेंडेंट वीजा पे जा रहे हैं, यानी कि आपका मेन एप्लीकेंट हस्बैंड या वाइफ पहले ही ऑस्ट्रेलिया में, उसने आपसे मैरिज कर ली इंडिया में आके और आप जाना चाह रहे हैं, तो आपकी क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अब उस जगह पर हाई कमीशन के डॉक्यूमेंट बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पे यूनिवर्सिटी का कोई रोल ही नहीं होता
क्यों नहीं होता रोल? क्योंकि बच्चा तो वहीं पर ही है। अब डायरेक्ट उसने यूनिवर्सिटी से आउट नहीं होना, कोई जीटी नहीं होगा। अब एम्बेसी जीटी कर देगी आपका, कैसे करेगी जीटी? अब वो आपको कहेगी कि जो बच्चा वहां पे पढ़ रहा है, जिसके बेस पे आपको वो चाहिए, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, जो मेन एप्लीकेंट है वहां पर ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, उसकी कंटिन्यूएशन ऑफ एजुकेशन का प्रूफ दीजिए। अगर उसने डिग्री कर ली है तो वो डिग्री बताए कि कौन सी डिग्री करी है, जिस यूनिवर्सिटी में गया था उस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, उस कॉलेज में कितनी अटेंडेंस थी, उसका डिग्री का सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा का सर्टिफिकेशन, ट्रांसक्रिप्ट्स, ये सारी चीजें जो उसकी एजुकेशन की कंटिन्यूटी को प्रूव करने में काम आती है। सेकेंड चीज, दे विल आस्क यू मैरिज पिक्चर्स। दे वोंट आस्क यू, बट ये चीजें हैं जो आप लगाओगे तो आपका वीजा आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैरिज सर्टिफिकेशन तो ऑब्वियसली आप लगाएंगे ही लगाएंगे। फिर अदर रिलेशनशिप प्रूफ्स, हम इसको इतना ही डिटेल दिखाते हैं क्योंकि इसको भी बहुत अब्यूज किया गया। अभी पिछले आप 3-4 महीने पहले का, अगर आप मई जून का अगर आप ऑस्ट्रेलियन कोई भी पेपर देखें तो आप देखेंगे कि वहां पर उन्होंने बहुत टाइट करा इस चीज को कि जो सब्सिक्वेंट एंट्रेंट आते हैं बाद में, वो वहां पर जाकर उनको लग रहा था कि लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस करके बुला रहे हैं। तो इस पे उनका किसी भी न्यूज चैनल में देखेंगे आपको मिल जाएगा कि उन्होंने कितना बड़ा गैंग बर्स्ट किया था इसका। सो इससे बचने के लिए आप डॉक्यूमेंट पूरे लगाएं। फिर इसके बाद आप फाइनेंशियल, जो मैंने आपको बताए थे पहले, उसमें जो हमारे लगते हैं कंपनी डिपेंडेंट में, वही फाइनेंशियल इसमें लगते हैं। तो आपके सारे हमें फाइनेंशियल्स भी चाहिए होंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट मिला के हम लगाते हैं। एंड उसके बाद भी आज के दिन में अगर मैं बोलूं, इन टूडेज टाइम, इट इज सितंबर 2020, वीजा आने में 13 to 14 मंथ लग रही है। एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। तो इसलिए मतलब मैं ये नहीं कह रहा वीजा नहीं आते, वीजा आते हैं, 13 to 14 मंथ लगते हैं। कुछ वीजा रिफ्यूज भी होते हैं इसमें, जो कि हर जगह ही होता है कि मतलब अब एक मेरी बात पकड़ के रखिए, इट इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कोई भी एजेंट जो आपको कहता है कि 100% वीजा आएगा, वो या तो गॉड है या फिर फ्रॉड है। आपको दोनों ही नहीं मिलेंगे। गॉड आपको मिलेगा नहीं और फ्रॉड आपके साथ फ्रॉड करने के बाद दिखेगा नहीं। तो इसलिए आप 100% वाले उससे विजन से बाहर निकलिए और देखिए कि कहां किसके पास नॉलेज बेस ज्यादा है। ये तो हो गया एक पूरा स्पाउस वीजा का। मैं आपको एक रीकैप करवा देता हूं, मैंने आपको क्या क्या भी डिस्कस किया। सब क्लास 500 है। फिर उसके बाद आप हस्बैंड के साथ ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स क्लियर है तो स्पाउस कैन वर्क फॉर फुल टाइम। एंड फिर उसके बाद फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई, ऑलमोस्ट 35 लाख रुपए दिखाना होता है आपको। OHSC चाहिए, कपल OHSC याद रखे लेनी है, मैरिज सर्टिफिकेट, स्पाउस क्वालिफिकेशन, फिर उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑफ स्पाउस, स्पाउस SOP, ये सारी चीजें आप इस पर ध्यान रखिएगा। एंड अगर आप बाद में लगा रहे हैं, यानी कि अगर आप ऐसा लगा रहे हैं कि सब्सिक्वेंट एंट्रेंट है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके स्पाउस की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, डिग्री डिप्लोमा है, वो मंगाना है, मैरिज की पिक्चर लगानी है, मतलब और बहुत सारे डॉक्यूमेंट। अब मैं यहाँ पर एक मिनट में आपको कुछ मेन क्वेरीज जो बच्चों की आती है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। क्वेरी बच्चे कहते हैं कि बैचलर को लेकर स्पाउस वीजा की, मैंने +2 करी है, यानी मैंने 12th करी है और मैं बैचलर के जा रहा हूँ, क्या मेरा स्पाउस वीजा लगेगा? आपका स्पाउस वीजा हाई कमीशन मना नहीं कर रहा, बट कोई भी यूनिवर्सिटी आपको COE नहीं देगी। अगर आप वेट सेक्टर में किसी की भी COE ले लेंगे तो उसमें वीजा सक्सेस रेट कम होता है। तो कुछ एक प्रोवाइडर्स हैं जो बैचलर लेवल्स पे भी आपको दे देते हैं स्पाउस के साथ, बट 99.99% नहीं देते। मैरिज कितनी पुरानी होनी चाहिए? मैंने पॉइंट डिस्कस किया कि मैरिज 1 दिन पुरानी भी हो सकती है, 3 दिन पुरानी भी हो सकती है, कि 40 दिन पुरानी भी हो सकती है, और वैसे ऑलमोस्ट 1 साल पुराना। एज को लेकर भी एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि कुछ एक ऐसे होते हैं कि जी लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है, या हमारे एज का गैप है। इसको लेके कोई दिक्कत नहीं होती, ये सिर्फ आपको भरमाया जा रहा है। इसको देख के कभी कोई दिक्कत नहीं होती, उनको इसका कोई मतलब नहीं है। वो आप बस आप अपने डॉक्यूमेंटेशन में प्रूव करें, और डॉक्यूमेंटेशन प्रूव कैसे होगा? एक समझदार एजेंट ही उनको प्रूव कर सकता है। फ्रेंड्स, ये था वीडियो ऑस्ट्रेलियन स्पाउस वीजा के बारे में। अगर आपको ऑस्ट्रेलियन स्पाउस वीजा के बारे में और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए हुए नंबरों पे प्लीज कॉल कीजिए। सेवियर एजुकेशन अब्रॉड की एक्सपर्ट टीम आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहेगी। थैंक यू वेरी मच।